जब भी भगवत दर्शन पत्रिका मुझे डाक से मिलती है, मैं आमतौर पर विदेशी आध्यात्मिक स्थलों के बारे में और विश्व के साहसी भक्तों के विषय में पढ़ने के लिए अत्यंत उत्सुक रहता हूँ और इसे बड़े आराम से बैठ कर पढ़ता हूँ। हर महीने आने वाली इस पत्रिका में जनवरी-फरवरी 2000 के अंक में अहोबिलम के बारे में मैंने एक विशेष लेख पढ़ा। अहोबिलम ब्रह्मांड में वही स्थान है जहाँ श्री कृष्ण ने भगवान नरसिंह रूप में अपने भक्त प्रहलाद को उनके राक्षस पिता हिरण्यकशिपु से बचाने के लिए अवतार लिया था, जो आधे शेर और आधे पुरुष के रूप में थे। वे महल के खंबे से प्रकट हुए थे। इस गांव के जंगल में बिखरे हुए आसपास 9 प्राचीन मंदिर हैं जो क्रूर और दयालु भगवान नरसिंह की विभिन्न विशेषताओं को दर्शाते हैं। उस विशाल स्तंभ के अवशेष अभी भी हैं जिनसे भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए थे। साथ ही यह बाघ देश भी है जहाँ अधिक मात्रा में बाघ रहते हैं। बाघ के साथ साथ जंगली भालू और अन्य लुप्त प्राय जानवरों के लिए यह शहर राष्ट्रीय रिजर्व के रूप में जाना जाता है। एक 21 वर्षीय भक्त ध्रुव ने उन सभी तीर्थ स्थलों का दौरा किया और उनके बारे में लिखा भी। मेरा दीक्षित नाम नरसिंह नंददास है, मतलब नरसिंह भगवान का दास। मैं अपने नाम के साथ न्याय तब तक नहीं कर सकता जब तक कि मैं नरसिंह भगवान के दिव्य स्थलियों के दर्शन न कर लूं। लेकिन मुझे क्या पता था, यही युवा साथी भक्त मेरा मार्गदर्शक होगा और मैं उसके साथ नरसिंह भगवान के खोए हुए मंदिरों की निरंतर खोज में उसका साथी बनूंगा। मैंने ध्रुव से हैदराबाद के उत्तर में एक गांव में संपर्क किया। मुझे नहीं पता कि कभी किसी भारतीय ने नरसिंह भगवान के खोए हुए मंदिरों का दौरा किया है। मंदिर के प्रवेश द्वार से वह कुछ खास नहीं लग रहा था। मंदिर की मूर्ति बहुत सुंदर थी, हालांकि उस मूर्ति का निर्माण मनुष्य द्वारा किया गया था। एक स्वयं मूर्ति या स्वयं प्रकट होने वाली मूर्ति इस मंदिर के कुछ पीछे दूरी पर स्थित थी। मुझे और मेरे बहनोई को कुछ और बुरे डर का सामना करना था। हम प्रवेश करने वाले थे एक ऐसे मंदिर में जो कयामत पर बना प्रतीत हो रहा था। पानी बहुत ठंडा नहीं था, लेकिन यह अब तक के सबसे साफ देखे गए पानी जैसा भी नहीं था। ऊपर लटके चमगादड़ वीडियो की रोशनी से ज्यादा खुश नहीं थे। इस जगह को घर कहने वाले विशाल कॉकरोच सुपरमैन की तरह इधर उधर बिखरे हुए थे। कुछ पता नहीं चल रहा हम किसके ऊपर पैर रख रहे हैं। आप पत्थरों पर कदम रख रहे हैं। हाँ ठीक है, खुद से तो यही सोचे कि हम पत्थरों पर कदम रख रहे हैं और पानी को आगे धकेल रहे हैं। भगवान नरसिंह हमेशा जंगल के शेर की तरह गुफा के किनारे निवास करते प्रतीत होते हैं। इस तीर्थ स्थल पर तत्वों की खोज करने वाले केवल हम ही थे। हमें इस सुरंग के अंत तक और कोई रोशनी देखने की उम्मीद नहीं थी। तभी एक मोड़ के बाद हम एक परिवार को विवाह समारोह करते देख हैरान रह गए। वे लोग हर उपलक्ष्य पर भगवान नरसिंह से आशीर्वाद लेते हैं। मैं हैरान था देखकर कि दुल्हन अपनी शादी की साड़ी को पानी में भिगाकर वहां आई थी और दूल्हा भी मानो जैसे तैर कर आया हो, सिर्फ इसलिए कि वे भगवान का दर्शन कर सके। उनके माँ बाप भी वहाँ थे। वीडियो, लाइट, कैमरा और हम लोग वहाँ थे, इस बात से पुजारी बिल्कुल बेखबर था। वह मंत्रों का उच्चारण करता रहा और भगवान का अभिषेक हो रहा था। उन्हें स्नान कराया जा रहा था विभिन्न तत्वों से, जैसे दूध, दही, घी, चंदन आदि। इन सब से भगवान का मुख और भी सुंदर लग रहा था। परंपरा के अनुसार भगवान ने स्वयं को यहीं प्रकट किया था और एक ब्राह्मण के स्वप्न में बताया था। हरि वो अस्य श्री लक्ष्मी नृसिंह दिव्य सहस्रनाम स्तोत्र महामंत्रस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री लक्ष्मी नृसिंह। ध्रुव का नरसिंह देव के प्रति अद्भुत और स्वाभाविक आकर्षण को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कभी आप भी जब यहाँ आए तो वह आपका भी मार्गदर्शन करेगा। विवाह संपन्न हुआ और वर वधू ने प्रस्थान किया। गुफा के पीछे हम एक झरने की ओर गए जो बड़े रहस्यमयी तरीके से उसी पानी से बना था जो अंदर था। हमने वहां स्नान किया और शुद्ध हो गए।
उसके बाद हम रवाना हो गए। हमें लगा कि अब हम अहोबिलम जा रहे हैं, पर ध्रुव के कुछ और ही मंसूबे थे। वो हमें कृष्णा नदी के तट पर ले गया। कृष्णा नदी प्राचीन काल में यातायात का अद्भुत स्रोत रही है। इस नदी में अनोखी बात यह थी कि नरसिंह देवता के विग्रह इसके बीच में थे। उनके पास तैर कर जाना होता था, उन्हें छुआ जा सकता था, जो हम सब ने किया। ठंडी नदी में गर्मी से राहत मिली और भगवान नरसिंह देव के दर्शन पाए। इस तरह कई उद्देश्यों की पूर्ति एक साथ हुई। डीटी को देखने के लिए मंदिर में दूर दूर से दर्शन करने कई तीर्थयात्री आते हैं। नदी के ऊपर स्थित भगवान नरसिंह देव के एक और स्वयंभू अर्चा विग्रह ध्रुव को अपना दर्शन करने के लिए बुलाते हैं। हम अभी ज्वाला नरसिंह स्वामी के बगल में बैठे हैं, जो एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। यह बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि ज्वाला की पूजा उनके कई भक्तों द्वारा की जा रही थी, लेकिन किसी कारण से वे अपनी पूजा को सभी संभाल नहीं पाए, क्योंकि ज्वाला नरसिंह की पूजा में आग की बहुत जरूरत होती है। उनकी पूजा करना बहुत कठिन था। भक्तों ने हार मान ली और यहाँ से सभी चले गए। भगवान ने खुद को इस पहाड़ी की चोटी पर स्थित कर लिया। यह स्वयंभू शालिग्राम का शीर्ष है और इसके नीचे अग्नि का एक रूप है, ज्वाला का एक रूप है। वह भगवान नरसिंह के मंदिरों को खोजने की अपनी खोज में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था और न ही पहाड़ पर चढ़ने में कोई कसर छोड़ रहा था। दूर कहीं एक सड़क से हटकर मंदिर था, जिसे प्राचीन काल में किसी भक्त ने बहुत प्रेम और भक्ति के साथ बनवाया था। हमें एक सिंचाई नहर को पार करना था और किसी के खेतों से होकर जाना था। वीर नरसिंह स्वामी के इस मंदिर में आपका स्वागत है। वीर का अर्थ है बहादुर। बस एक खंबे से निकला और लड़ने के लिए तैयार, वीर नरसिंह। उसने हिरण्य के सर को पकड़ लिया और उसके साथ खेलने के बजाय जैसे बिल्ली चूहे से खेलती है, वीर नरसिंह वैसे ही लड़ते हैं। वीर नरसिंह 7 पवित्र ऋषियों के सामने प्रकट हुए। उन्होंने इस पहाड़ी पर उनकी पूजा की। मुझे अपना रास्ता खोजने के लिए एक जीपीएस लोकेटर रखना होगा। मुझे नहीं पता कि ध्रुव इन जगहों के बारे में कैसे जानता है। वह अन्य नरसिंह भक्तों से उनके बारे में सुनता है और फिर उन्हें ढूंढता है। यह मंदिर ना जाने कब से खाली पड़ा है। एक स्थानीय भक्त से इस क्षेत्र का पता लगा था। मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि भगवान नरसिंह की ये पवित्र स्थलियां किसी की देखरेख में नहीं है। अब हम अहोबिलम के रास्ते पर हैं और फाइनली हम अहोबिलम पहुंचे। यहाँ अभी भी एक मुख्य सड़क है। थोड़ी सी दूरी पर प्राचीन लक्ष्मी नरसिंह मंदिर है। यह 9 मंदिरों में से एक मुख्य मंदिर है। ध्रुव हमें यहाँ भगवान से आशीर्वाद मांगने के लिए सबसे पहले ले आता है। यह गांव तेजी से एक सुनसान जंगल से हलचल वाले आध्यात्मिक पर्यटन स्थल में बदल रहा है। यह गुरु अहोबिलम के आध्यात्मिक मार्गदर्शक हैं। वे परंपरा में 45वें स्थान पर है। आमतौर पर वह वैदिक जीवन शैली का प्रचार प्रसार करते हुए गांव-गांव की यात्रा कर रहे हैं। अहोबिलम 108 वैष्णव दिव्य देश में से एक है। यहीं पर श्री गरुड़ ने तपस्या की और कृष्ण को प्राप्त किया। महाभारत, कूर्म पुराण, पद्म पुराण और विष्णु पुराण में अहोबिलम और इसके इष्ट देवता श्री नरसिंह का उल्लेख है। ब्रह्म पुराण में कहा गया है कि यह स्थान कभी हिरण्यकशिपु का महल हुआ करता था। भाग्य से हम उस पवित्र स्तंभ के शीर्ष पर खड़े होंगे। दर्शन करके और भगवान नरसिंह देव से अपने लिए सुरक्षा के लिए प्रार्थना करने के बाद अब हम अहोबिलम के ऊपरी और निचले भाग में 9 पवित्र मंदिरों की तीर्थ यात्रा करेंगे। लक्ष्मी कटाक्ष सरसीरुहराजहंसं पक्षीन्द्र शैल भवनं भवनाशमीशं। भगवा कुंड में आपका स्वागत है। यहाँ भगवा ऋषि स्नान करते थे और उग्र नरसिंह देवता को स्नान कराने के लिए यहीं से पानी लेते थे। अभी हम उनके दर्शन करने वाले हैं।
अस्य श्रीलक्ष्मी नृसिंह दिव्य सहस्रनाम स्तोत्र महामन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीलक्ष्मी नृसिंहो देवता श्रीलक्ष्मी नृसिंह प्रीत्यध्ये जपे विनियोगः ध्यानम् सत्यज्ञानसुखस्वरूपममलम् क्षीराब्धिमध्यस्थितम् योगारूढमतिप्रसन्नवदनम् भूषा। यह बहुत पवित्र स्थान है क्योंकि भगवा ऋषि ने यहाँ कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि वे भगवान का वह रूप देखना चाहते थे जब हिरण्यकशिपु को उन्होंने गोद में बिठाकर उसका पेट फाड़ा था। भगवान ने उनकी यह इच्छा पूरी की। तब भगवा ऋषि ने भगवान से उस रूप में यहाँ प्रकट होने के लिए कहा। यह डीटी कितने पुराने हैं यह कोई नहीं जानता। हम जानते हैं कि वर्षों से सैकड़ों ऋषि इनकी पूजा करते हैं। इनकी पूजा स्वयं रामानुजाचार्य ने भी की थी। ये सबसे उग्र और सबसे मर्सीफुल विग्रह हैं। सभी 9 विग्रहों में से इस विग्रह में प्रहलाद महाराज भी खड़े हैं। उनको भगवान के इस रूप से कभी भी भय नहीं था। और हम देख सकते हैं यहाँ हिरण्यकशिपु को भी। इनके इस विग्रह में हम शंख चक्र और गदा सब देख सकते हैं। इनको उग्र अवतार इसलिए कहते हैं क्योंकि इस रूप में भगवान नरसिंह देव हिरण्यकशिपु का पेट फाड़ रहे थे। अब हम दर्शन करेंगे योग नरसिंह भगवान के। यहाँ से थोड़ी दूरी पर ही स्थित है। योग नरसिंह बहुत दयालु हैं और बहुत दिव्य हैं। हम इनका इतिहास नहीं जानते कि ये कब से हैं। ये जिस गुफा से मिले थे वो बहुत बड़ी थी और बहुत दिव्य थी। उस पूरी गुफा में नक्काशी हो रखी थी। ये नरसिंह देव का बहुत ही शांत स्वरूप है। जब प्रहलाद महाराज नरसिंह देव के पास आए थे तब भगवान बहुत शांत हो गए थे। इस विग्रह में भी हम शंख चक्र और गदा देखते हैं। ये सबसे प्रसन्न विग्रह हैं। इस विग्रह में हम भगवान की सुंदर मुस्कान देख सकते हैं। ये विग्रह कलयुग के सभी भक्तों को अपना आशीर्वाद देते हैं। भगवान इसमें योगासन मुद्रा में बैठे हुए हैं। अब हम कारंज नरसिंह स्वामी टेम्पल जा रहे हैं। यहाँ हनुमान जी का भी एक मंदिर है। एक दिन हनुमान जी यहाँ तपस्या कर रहे थे और राम राम जप रहे थे। तभी नरसिंह भगवान वहाँ प्रकट हुए और कहा, तुम मुझे बुला रहे हो? हनुमान जी ने कहा, आप यहाँ से चले जाओ और मुझे डिस्टर्ब मत करो। नरसिंह देव ने कहा कि मैं ही राम हूँ। हनुमान जी ने कहा कि आप तो राम नहीं दिखते। फिर उन्होंने अपना यह रूप बनाया जिसमें एक हाथ में धनुष है और दूसरे में चक्र। तब हनुमान जी समझ गए कि ये मेरे प्रभु राम ही हैं। तब हनुमान जी ने उन्हें प्रणाम किया और नरसिंह देव से कहा कि आप यहीं रहो ताकि मैं आपकी पूजा अर्चना कर सकूं। तब भगवान वहीं रुके और कारंज नरसिंह रूप में उनकी सेवा करने लगे। ओम नृसिंहाय नमः। ओम महासिंहाय नमः। ओम दिव्य सिंहाय नमः। ओम महाबलाय नमः। ओम उग्रसिंहाय नमः। ओम महादेवाय नमः। जय नृसिंह श्री नृसिंह जय जय नृसिंह। प्रह्लादे
जय पद्मा मुखा पद्मा भृंग। यह वो मंदिर है जहाँ हनुमान जी विराजमान हैं और साथ ही धनुष धारण किए नरसिंह भगवान विराजमान हैं। स्तंभजश्चोग्रलोचनः रौद्रः सर्वाद्भुतः श्रीमान् योगानन्दस्त्रिविक्रमः हरिः कोलाहलश्चक्री विजयो जयवर्धनः पञ्चाननः परब्रह्म जघोरो घोरविक्रमः ज्वालान्मुखो ज्वालमाली महाज्वालो महाप्रभुः निटिलाक्षः सहस्राक्षो दुर्निरीक्ष्यः प्रतापनः महादंष्ट्रायुधः प्रत्यश्चण्डकोऽपि सदाशिवः हिरण्यकशिपो ध्वंसी दैत्य दानवभञ्जनः गुणभद्रो महाभद्रो बलभद्रो सुभद्रकः करालो विकरालश्च यह उग्र नरसिंह स्वामी देव मंदिर है। एक भक्त एक बार मंदिर में सो रहे थे तो पुजारी ने कहा कि वो घबराए नहीं अगर कभी जमीन में कंपन होने लगे या हिलने लगे, क्योंकि कभी कभी इस मंदिर में भूकंप जैसा आता है और गर्जन की आवाज आती है। ये स्वयंभू विग्रह है और स्वयं प्रहलाद महाराज इनकी सेवा करते हैं। सदियों से इनकी पूजा हो रही है और ये अहोबिलम के मुख्य मूर्ति हैं। नखास्त्रश्च सूर्यज्योतिः सुरेश्वरः सहस्रबाहुः सर्वज्ञः सर्वसिद्धिप्रदायकः वज्रदंष्ट्रो वज्रनखो महानादः परन्तपः सर्वमन्त्रैकरूपश्च सर्वयन्त्रविदारणः सर्वतन्त्रात्मको अव्यक्तः सुव्यक्तो भक्तवत्सलः वैशाखशुक्लसम्भूतः शरणागतवत्सलः उदारकीर्तिः पुण्यात्मा। यहाँ एक गुफा में कई ऋषि तपस्या करने आते हैं। यहाँ वे क्रोध नरसिंह से आशीर्वाद लेते थे। यहाँ जो पानी है वो नरसिंह स्तंभ से ही आ रहा है। ईश्वरः श्रीवत्साङ्कः श्रीनिवासो जगद्व्यापी जगन्मयः जगत्पालो जगन्नाथो महाकायो द्विरूपभृत् परमात्मा परञ्ज्योतिर् निर्गुणश्च नृकेसरी परतत्त्वं परं धाम सच्चिदानंद। क्रोध नरसिंह या वराह नरसिंह की कहानी किसी को नहीं पता कि कैसे आए और कब आए। धीरः प्रह्लाद पालकः इदं लक्ष्मी नृसिंहस्य नामाष्टोत्तरमीशतं त्रिसन्ध्यं यः पठेद भक्त्या सर्वाभीष्टम् अवाप्नुयात्। मलोल नरसिंह भगवान की 7वीं फॉर्म। जहाँ मंदिर है वहाँ एक कुंड है जो एक पेड़ से आ रहा है। लक्ष्मी देवी यहाँ तपस्या करने आई थी ताकि भगवान उन्हें स्वीकार करे पत्नी के रूप में, और इस पेड़ के नीचे ही उन्होंने तपस्या की थी। ओरिजिनल मूर्ति को देखकर भगवान और लक्ष्मी देवी का फॉर्म समझ नहीं आता, इसलिए यहाँ एक नए विग्रह लाए गए। ये भगवान के बहुत ही दयावान विग्रह हैं क्योंकि लक्ष्मी देवी यहाँ पर हैं। यह वो पेड़ है जहाँ लक्ष्मी देवी ने तपस्या की थी।
ब्रह्म उवाच ॐ नमो नारसिंहाय वज्रदंष्ट्राय वज्रिणे वज्रदेहाय वज्राय नमो वज्रनखाय च वासुदेवाय वन्द्याय वरदाय वरात्मने वरदाभयहस्ताय वराय वररूपिणे वरेण्याय वरिष्ठाय श्रीवराय नमो नमः प्रह्लादवरदायैव प्रत्यक्षवरदाय च परात्पराय पाराय पवित्राय पिनाकिने पावनाय प्रसन्नाय पाशिने पापहारिणे पुरुष्टुताय पुण्याय पुरुहूताय ते नमः तत्पुरुषाय तथ्याय पुराणपुरुषाय च पुरोधसे पूर्वजाय पुष्कराक्षाय ते नमः पुष्पहासाय हासाय महाहासाय शाङ्गिने सिंहराजाय सिंहाय जगद्वन्द्याय ते नमः अट्टहासाय रोषाय ज्वालाहासाय ते नमः भूतावासाय वासाय श्रीनिवासाय खड्गिने खड्गजिह्वाय सिंहाय खड्गवासाय ते नमः। ये वो जगह है जहाँ प्रहलाद महाराज और उनके दोस्त खेलते थे और साथ साथ पढ़ते थे। कई ऋषि इन गुफाओं में रहते थे ताकि बारिश से बच सकें। यह वेद और शास्त्र अध्ययन के लिए उत्तम जगह मानी जाती है। नीराय निर्गुणाय गुणात्मने निष्प्रपंचाय निर्वाणप्रदाय योग नरसिम्हा इनके 3 आंखें हैं। नीराय निर्गुणाय गुणात्मने निरालंबाय नीलाय निष्कलाय कलात्मने निमेषाय। इन दीवारों पर प्रहलाद महाराज और भगवान के नाम लिखे हैं। निर्द्वन्द्वाय निराशाय निश्चयाय निजाय च निर्मलाय निदानाय निर्मोहाय निराकृते नमो नित्याय सत्याय सत्कर्मनिरताय च सत्यध्वजाय भुजाय मुञ्जकेशाय केशिने हरिकेशाय केशाय गुडाकेशाय वै नमः सुकेशायोर्ध्वकेशाय केशसंहारकाय च जलेशाय स्थलेशाय पद्मेशायोग्ररूपिणे पुष्पेशाय कुलेशाय केशवाय नमो नमः सूक्तिकर्णाय सूक्ताय रक्तजिह्वाय रागिणे दीप्तरूपाय दीप्ताय प्रदीप्ताय प्रलोभिने उग्र स्तंभ और ज्वाला नरसिंह। ये वो स्तंभ है जहाँ भगवान ने हिरण्यकशिपु को मारा था। वहीं गुफा में ज्वाला नरसिंह है। प्रज्वलायोज्वलाय च ज्वालामाला स्वरूपाय ज्वाला जिह्वाय ज्वारिणे महाज्वालाय कालाय कालमूर्तिधराय च कालांतकाय कल्पाय कलनाय। कितने कितने सालों से लोग इस कठिन रास्ते से आते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए और उनकी मर्सी के लिए। अगर ज्वाला नरसिंह और स्तंभ के दर्शन ना करें तो अहोबिलम की यात्रा अधूरी मानी जाती है। 5 साल से 90 साल तक के लोग यहाँ आते हैं। क्रांतलोकत्रयाय च अरूपाय स्वरूपाय हरये परमात्मने अजेयायादिदेवाय यक्षयाय क्षयाय च अघोराय सुघोराय घोरघोरतराय च नमस्तु घोरवीर्याय लसद्घोराय ते नमः घोराध्यक्षाय दक्षाय दक्षिणार्हाय शम्भवे अमोघाय गुणौघाय ह्यनघाय घहारिणे मेघनादाय नादाय तुभ्यं मेघात्मने नमः मेघवाहनरूपाय मेघश्यामाय मालिने व्यालयज्ञोपवीताय व्याघ्रदेहाय ते नमः व्याघ्रपादाय ते व्याघ्रकर्मणे व्यापकाय च विकटास्याय वीर्याय विष्टरस्रवसे नमः विकीर्णनखदंष्ट्राय नखदंष्ट्रायुधाय च विश्वक्सेनाय सेनाय विह्वलाय बलाय च। यहाँ रक्त कुंड है जो हिरण्यकशिपु का खून माना जाता है। आप देख सकते हैं अभी भी खून आ रहा है। किसी को पता नहीं ये कहाँ से आ रहा है। वहीं से एक पानी की धारा भी है और नीचे बिल्कुल साफ क्लियर कुंड है। नमो विश्वम्भराय च वीतरागाय विप्राय। ये ज्वाला नरसिंह मंदिर के सामने है। विश्वयोने नमो नमः विडम्बनाय वित्ताय विश्रुताय वियोनये विह्वलाय विवादाय नमो व्याहृतये नमः विरासाय विकल्पाय महाकल्पाय ते नमः बहुकल्पाय कल्पाय। ज्वाला नरसिंह गुफा, यहाँ भगवान के 3 विग्रह हैं।
पहले भगवान स्तंभ से निकल रहे हैं। प्रहलाद और हिरण्यकशिपु स्तंभ के दोनों साइड में हैं। ज्वाला नरसिंह जो हिरण्यकशिपु को मारते हुए हैं, ज्वाला मतलब गुस्सा। और तीसरे भगवान का वह रूप जो हिरण्यकशिपु से लड़ता है। स्तंभ के ऊपर खड़े हैं भगवान, इसलिए उन्हें उग्र स्तंभ कहा जाता है। यहीं पर इस खंबे से भगवान आए थे। चैतन्य महाप्रभु भी यहाँ आए थे जब साउथ इंडिया के टूर पे थे, और यहीं पर हिरण्यकशिपु का महल भी था। शतक्रतुस्वरूपाय शाश्वताय शतात्मने नमः सहस्रशिरसे सहस्रवदनाय च सहस्राक्षाय देवाय दिशस्रोत्राय ते नमः। नमः सहस्रजिह्वाय महाजिह्वाय ते नमः। सहस्रनामधेयाय सहस्रजठराय च सहस्रबाहुवे तुभ्यं सहस्रचरणाय च सहस्रार्कप्रकाशाय सहस्रायुधधारिणे नमो स्थूलाय सूक्ष्माय सुसूक्ष्माय नमो नमः। सुक्षीणाय सुभिक्षाय शोराध्यक्षाय शूरिणे धर्माध्यक्षाय धर्माय लोकाध्यक्षाय वै नमः। प्रजाध्यक्षाय शिक्षाय विपक्षक्षयमूर्तये कालाध्यक्षाय तीक्ष्णाय मूलाध्यक्षाय ते नमः। अधोक्षजाय मित्राय सुमित्रवरुणाय च शत्रुघ्नाय ह्यविघ्नाय विघ्नकोटिहराय च रक्षोघ्नाय मधुघ्नाय भूतघ्नाय नमो नमः। भूतपालाय भूताय भूतावासाय भूतिने भूतभेतालघाताय भूताधिपतये नमः। भूतग्रहविनाशाय भूतसंयमिने नमः। महाभूताय भृगवे सर्वभूतात्मने नमः। सर्वारिष्टविनाशाय सर्वसम्पत्कराय च सर्वाधाराय सर्वाय सर्वार्तिहरये नमः। सर्वदुःखप्रशान्ताय सर्वसौभाग्यदायिने सर्वज्ञानार्जनन्ताय सर्वशक्तिधराय च सर्वैश्वर्यप्रदात्रे च सर्वकार्यविधायिने सर्वज्वरविनाशाय सर्वरोगापहारिणे सर्वाभिचारहन्त्रे च सर्वोत्पातविघातिने पिङ्गाक्षायैकशृङ्गाय द्विशृङ्गाय मरीचये बहुशृङ्गाय शृङ्गाय महाशृङ्गाय ते नमः। माङ्गल्याय मनोज्ञाय मन्तव्याय महात्मने महादेवाय देवाय मातुलङ्गधराय च महामाय प्रसूताय मायिने जलसायिने महोदराय मन्दाय मदनाय मदाय च मधुकैटभहन्त्रे च माधवाय मुरारये महावीर्याय धैर्याय चित्रवीर्याय ते नमः। चित्रकर्माय चित्राय नमस्ते चित्रभानवे मायातीताय मायाय महावीराय ते नमः। महातेजाय बीजाय तेजोधाम्ने च बीजिने तेजोमय नृसिंहाय तेजसां निधये नमः। महादंष्ट्राय दंष्ट्राय नमः पुष्टिकराय च शिपिविष्टाय पुष्टाय तुष्टये परमेष्ठिने विशिष्टाय च शिष्टाय गरिष्ठायेष्ठदायिने नमो ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय तुष्टायामित तेजसे।